Assalamu alaikum, my little lovely students. Today we will learn English. Lesson number 5, Kokila's Wonderful Pot. Pot means जो मिट्टी का बर्तन होता है, एक बड़ा सा बर्तन, उसको पोट बोलते हैं, जिसमें पानी भरा जाता है और वो पानी हम पीते हैं। आपके किचन में ऐसा एक बर्तन होगा जिसमें पानी भरा होता है और वो आप पीते हो। आपको याद है उसको क्या बोलते हैं? मटका। यस, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पोट। नाउ रीड दिस स्टोरी। कम बाय। It was Ramkumar, the special potter, who always brought just one thing to sell, but that was always special. एक राम कुमार था, वो पॉटर था। पॉटर मीन्स जो मिट्टी के चीज़ें बनाने वाला होता है उसको हम पोटर बोलते हैं। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ बेचने के लिए लाता था जो कि बहुत ही स्पेशल होता था। तो गांव वालों को कहता था, आओ आओ खरीदो। रिमेंबर हाउ हिज लिटल मड हैंड लेड एग्स आज मंजरी। वहाँ पे एक औरत थी मंजरी, उसने वो कहती थी, तुम्हें याद है राम कुमार जो है वो एक बार मिट्टी की बनी हुई एक हैंड लेके आया था जो कि एग्स देती थी। एंड हिज मैजिक मड एलिफेंट हेल्प वाटर अवर पेज ऑफ फॉरेस्ट सेड साहेबा। मतलब साहेबा कौन थी? जो एक फार्मर था, उसकी वाइफ थी साहेबा। उसने बोला कि और एक एलिफेंट, मड एलिफेंट मतलब मड से बना हुआ एलिफेंट, जो मिट्टी से बना होता है एलिफेंट, वो लेके आया था और वो हमारे पूरे फॉरेस्ट को पानी देता था। आई वॉन्ट द पोट हिज गॉट नाउ। साहिबा ने बोला कि साहिबा कहती है इस बार वो जो पोट लेके आया है वो पोट मुझे चाहिए। बट बिफोर साहिबा कुड ग्रैब द पोट कोकिला हैड गॉट इट। मीन्स उससे साहिबा के खरीदने से पहले, साहिबा के बाय करने से पहले ही कोकिला ने बाय कर लिया। Off went Kokila to the river, smiling as she saw the envy on people's faces. आपको पता है कोकिला नदी के पास जाती है पानी भरने के लिए, लेकिन वो लोगों को देखती है। क्या देख रही थी? कि जो लोग उससे चिढ़ रहे थे। आपको पता है क्यों चिढ़ रहे थे वो लोग? क्योंकि राम कुमार जो पोट लेके आया था वो कोकिला ने बाय कर लिया था। पर कोकिला है वो सबको देखकर स्माइल कर रही थी। अंडरस्टूड? कोकिला ने जो पोट खरीदा था, दैट मैजिकल पोट, मतलब कोकिला ने जो पोट खरीदा था वो मैजिकल पोट था, इसीलिए सब उससे जेलस हो रहे थे कि उनको भी ये चाहिए। बट कोकिला's pot didn't like the river, didn't like the lake, didn't like the pond or the well. पर जो उसका पोट था उसको ना नदी का पानी चाहिए था, ना ही लेक का पानी चाहिए था, ना पॉन्ड का पानी चाहिए था और ना ही वेल का पानी चाहिए था। मतलब जो पोट था उसके अंदर वो रिवर का पानी भी नहीं भर सकती थी, लेक का पानी नहीं भर सकती थी, पॉन्ड का पानी नहीं भर सकती और वेल का पानी भी नहीं भर सकती थी। अब क्या करेगी कोकिला? हे कम बैक, शाउटेड कोकिला। मतलब कोकिला चिल्लाने लगी और बोली, कम बैक, वापस आ जाओ। मेकिंग लिटिल रनिंग जंप आफ्टर इट्स राइट टू न्यू वाटर पंप। मतलब जो वो पोट था वो लिटिल रनिंग जंप कर के एक वाटर पंप के पास चला गया। कम बैक, वो वापस कोकिला उसको बुलाती है। पंप वाटर इज नो सो टेस्टी। मतलब वाटर पंप का जो पानी है वो टेस्टी है नहीं। आपको पता है वाटर पंप मतलब क्या? वाटर पंप मतलब अभी बहुत सारी जगह पर हमको देखने के लिए मिलता है, जिसमें से औरतें पानी भरती है
उसको हम वाटर पंप बोलते हैं। सो कुकिंग विथ पंप वाटर कोकिला साहिबा टीज्ड हर फ्रॉम हर डोरवे। फिर जो वो साहिबा थी वो अपने डोरवे मतलब अपने घर के पास, अपने दरवाजे के पास खड़ी थी और वो जो कोकिला थी उसको चिढ़ा रही थी, क्या क्या तुम अब ये वाटर पंप से खाना बनाओगी? वाई नॉट सेड कोकिला एगरली। मतलब गुस्से होके कोकिला ने बोला, क्यों नहीं? पंप वाटर इज गुड फॉर माई फैमिली। पंप वाटर वो हमारी फैमिली के लिए गुड है। डाई कीप सेइंग इट। डाई वो कहती है, वूज लिसन कौन सुनता है। मतलब डाई मतलब क्या हुआ, जो गांव में घूमती रहती है, गांव में कोई भी बीमार होता है उसका ख्याल रखती है, मीन्स हेल्थ वर्कर। उसको हम ये स्टोरी में डाई किया है, डाई बताया है। शी walked up to the pot and started pumping. वो अपने पोट के पास कोकिला जाती है और पानी निकालने लगती है। देखो पॉट ऐसे होता है, आपके घर पे है ना ऐसे वाला पॉट, यस और नो? वैसे द पोट shook. It did a jiggle and a juggle and disappeared back. It come holding a lid. पोट जो है वो हिलता है, फिर इधर उधर आवाज़ करता है और गायब हो जाता है। और जब वो वापस आता है तो लीड के साथ आता है, जो हम मटके के ऊपर मतलब पोट के ऊपर रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? लीड। कोकिला ऑलवेज हैज स्पेशल थिंग मर्म्ड कमला। कमला जो है, जो दूसरी औरत थी कमला, वो अपने मतलब छोटे छोटे आवाज़ में बोलने लगी कि कोकिला के पास ऑलवेज स्पेशल थिंग ही होती है। कोकिला लुक्ड eagerly at the pot. It said, smiling sweetie as she filled water. It rolled its lid and smiled at the way home. मतलब जो कोकिला है वो बहुत ही गुस्से में पोट को देखती है, पर पोट है वो अच्छे से स्माइल करता है और कोकिला उसमें पानी भरने लगती है और छोटी छोटी स्माइल करके वो घर चला जाता है। Every day after that, the pot acted as if it was the lord of the house. जो वो पोट है वो हर रोज़ ऐसे ही दिखाता था कि वो घर का मतलब हाउस का किंग है। रामू कोकिला's हस्बैंड हेटेड कोकिला अराउंड इट। रामू कौन था? कोकिला का हस्बैंड था। वो उसको अच्छा नहीं लगता था कि कोकिला उसके मतलब कोकिला जो वो पोट के पीछे पीछे घूमती थी, दिन भर उसके आगे पीछे घूमती थी। द पोट वॉन्टेड मैनी थिंग्स। पोट है उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। कौन सी चीज़ें चाहिए थी? अ स्टूल टू सिट ऑन। एक स्टूल चाहिए था जिसके ऊपर वो बैठ सके। अ लॉन्ग हैंडल्ड कप। एक बड़ा हैंडल वाला कप चाहिए था। कप जैसा होता है और उसका हैंडल लंबा सा होता है, जो लोग यूजुअली पोट से पानी निकालने के लिए यूज़ करते हैं। और क्या चाहिए था उसको? क्लीन हैंड्स, मतलब साफ सुथरे उसको हाथ चाहिए थे। देन फिर वन डे रामू's finger dipped into the water pot and the pot flew out of his hand. मतलब एक दिन जो उसकी फिंगर्स हैं वो वाटर पॉट के अंदर चली जाती हैं और जो पॉट है वो रामू के हाथ से गिर जाता है। You, Ramu said. He took the pot and threw it down before Kokila stopped him. जो रामू है वो उसको पोट को बोलता है यू, पर जो कोकिला है उसको स्टॉप करते उससे पहले जो पॉट है वो टूट जाता है।
कोकिला क्राइड एंड क्राइड, मतलब कोकिला बहुत ही रोने लगती है। इट्स अ ईयर सिंस, मतलब 1 साल से वो पोट कोकिला के घर पे था। द पोट कैम टू आवर होम, सिंस देन गुड्डी हैज़ नॉट फॉलन सिक इवन वंस। ओ वॉट आई विल डू नाउ, मतलब क्या बोल रही थी कि जब से ये पोट हमारे घर पे आया है तब से गुड्डी एक भी बार बीमार हुई नहीं है। गुड्डी कौन है? कोकिला की डॉटर। अब मैं क्या करूँगी? बट दैट नाइट शी हैड अ वंडरफुल ड्रीम, बट वो जो नाइट थी जब पोट गिर गया था, वही नाइट पे उसको एक वंडरफुल ड्रीम आया। आपको भी ड्रीम आते हैं वंडरफुल वंडरफुल? यस और नो? वैसे ही कोकिला को भी एक वंडरफुल ड्रीम आया। चलो गेस करो, कोकिला को क्या ड्रीम आया होगा? किसका ड्रीम आया होगा? यस, पोट का ड्रीम आया। देयर वॉज हर पोट, वो उसका पोट था। इट सेड, कोकिला आई वॉज नॉट मैजिक, एनी पोट विल कीप गुड्डी हेल्दी इफ यू ट्रीट इट वेल। मतलब तो उसने उसी रात उसको सपने में पोट आता है और कहता है कि मैं जादू मतलब मैजिक नहीं हूँ, नहीं था, कोई भी पोट है वो गुड्डी को हेल्दी रख सकता है अगर तुम उसको अच्छे से ट्रीट करोगी तो। ऐसा एक मैजिकल पोट उसको सपने में आता है जो उसके पास था। हाउ? कोकिला ने बोला कैसे? कोकिला वॉज पजल्ड, वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई, कैसे मैं रखूँगी अभी, कैसे मैं ट्रीट करूँगी, वो सोचने लगी। रिमेंबर ऑल द थिंग्स यू डिड फॉर मी, सेड द पोट। पोट कहता है तुम्हें याद है तुम मेरे लिए क्या क्या चीज़ करती थी? और कोकिला स्माइल्ड, मतलब कोकिला स्माइल करती है। आई विल मिस यू डियर पोट, शी सेड सॉफ्टली, मतलब उसने सॉफ्ट वॉइस से उसको बोला कि मैं तुमको बहुत ही मिस करूँगी। हाउ कैन आई से थैंक यू, मैं तुम्हें थैंक यू कैसे बोल सकती हूँ? जस्ट बाय टॉकिंग टू अदर वुमन अबाउट दिस, इसके बारे में तुम अदर वुमन से बात करोगे। क्या बात करोगे अदर वुमन से? कि पोट को कैसे क्लीन रखना है, कैसे साफ रखना है और अपने बच्चे ये साफ पानी पीने से बीमार हो गए नहीं, ये बारे में बात वो अदर वुमन से करेगी। वैसे वो पोट को थैंक यू कह सकती है। पोट ने ऐसे कहा, सेड द पोट एज इट स्लोली डिसअपियर्ड, मतलब ये कहकर वो पोट स्लोली गायब हो जाता है। टुडे इफ कोकिलास विलेज इज द हेल्दीएस्ट विलेज, और आज कोकिला का जो गांव है वो सबसे ज़्यादा हेल्दी गांव है कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने पोट को बहुत ही अच्छे से रखते हैं, ट्रीट करते हैं। रोज़ साफ़ करती थी, धूप में सुखाती थी, उसको स्टूल में रखती थी, लॉन्ग हैंडल कप यूज़ करती थी और क्लीन हैंड्स यूज़ करती थी। अगर आप अपने पोट को अच्छे से साफ रखोगे तो आप भी हेल्दी रहोगे। सो दैट इज़ वाई, ये कोई मैजिक नहीं था। आप क्लीन रहोगे तो आप क्लीन रहोगे तो हेल्दी भी रहोगे। सो दैट वॉज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। आपको ये स्टोरी समझ में आई? कोकिला ने कैसे अपने पोट को क्लीन रखा तो उसका फैमिली हेल्दी रहा। वैसे ही आपको घर पे अपने मम्मी को बोलना है कि हमारा पोट भी क्लीन रखो, ताकि ये जो कोविड-19 का जो फ्लू है वो हम तक पहुंच पाए नहीं। बी सेफ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।